नमस्कार, शाम के 7 बजे को हैं, आप देख रहे हैं शंखनाद। मैं हूं आपके साथ चित्रा त्रिपाठी। आज शंखनाद उस महंगाई के खिलाफ जिसने आम आदमी की कमर तोड़कर रख दी है। पहले से बेतहाशा बढ़ रही महंगाई पर पेट्रोल छिड़का जा रहा है। 7 दिन से लगातार पेट्रोल डीजल के दामों में इजाफा होता जा रहा है। आज भी पेट्रोल डीजल की कीमतें बढ़ी हैं। साथ में दिल्ली में एलपीजी गैस की कीमतों में भी प्रति सिलेंडर 50 रुपए का इजाफा कर दिया गया। और इतना ही नहीं, देश के कई शहरों में पेट्रोल की कीमतें 100 रुपए प्रति लीटर के पार हो चुकी हैं। आखिर महंगाई बढ़ने के पीछे की वजह क्या है और सरकार इस पर कंट्रोल क्यों नहीं कर रही, इसी को लेकर हम चर्चा भी करेंगे। लेकिन उसके पहले यह रिपोर्ट देखिए। तेल ने कीमतों में उछाल का ऐसा खेल दिखाया कि रेल लगा गया। पेट्रोल 100 रुपए लीटर जा रहा है। जनता क्या करे, बहुत परेशान है जनता। अभी हमको लगता है हमारे जीवन काल में 200 रुपए टच हो जाएगा। तो हमारा पेट्रोल ही इतना महंगा होता जाएगा तो हम कैसे बाकी सब कैसे मैनेज करेंगे। यही हमारा पेट्रोल नेसेसिटी हमारा, अगर यही चीज बढ़ती रहेगी तो हम लोग क्या करेंगे आगे। तो आदमी सोता है पेट्रोल डीजल के नए रेट देखकर और जागते ही नया रेट हो जाता है। आज ही देख लीजिए, दिल्ली में पेट्रोल की कीमतें रविवार को 88 रुपए 73 पैसे प्रति लीटर थी, लेकिन सोमवार को ये 88 रुपए 99 पैसे हो गई। दिल्ली में डीजल की कीमतें रविवार को 79 रुपए 6 पैसे थी, सोमवार को ये कीमतें 79 रुपए 35 पैसे हो गई। लगातार जो जंप हो रहा है, अगले कुछ दिनों में 100 का आंकड़ा यहाँ भी पार हो जाएगा। हालांकि कई राज्यों में पार हो चुका है। राजधानी दिल्ली फिलहाल इससे अछूती है। अभी 100 सेंचुरी मारने में कुछ दिन तो लगेंगे, लेकिन पिछले दिनों लगातार जो बढ़ोतरी हुई है, अब स्कूटर से चलने वाला या वो आदमी जो ड्यूटी जा रहा है, ऑफिस जा रहा है, जिसके पास छोटी कार है, उसकी जेब पर कितना फर्क पड़ा होगा, ये अंदाजा लगाया जा सकता है। और लगातार कोई ऐसा दिन नहीं है जिस दिन तेल की कीमतें बढ़ ना रही हैं। पेट्रोल की बढ़ी हुई कीमतें उस तबके को तोड़ देती हैं जिनकी एक एक पाई बच्चों के दूध से लेकर बुजुर्गों की दवाई तक के लिए होती है। लगातार 6 हफ्तों से ईंधन के भाव पूरे देश में बढ़ रहे हैं। मुंबई और ऐसी मेट्रो सिटीज में भी इस प्राइस का कहर जो है वो आम आदमी पर देखने के लिए मिल रहा है। मुंबई की अगर आप बात करें तो मंडे के दिन 95 रुपीज पर लीटर के से ज्यादा के ऊपर ही आपको पेट्रोल मिलेगा और 86 रुपीज पर लीटर से ऊपर ही आपको डीजल मिलेगा। 1-2 पैसे का जो फर्क है वो कंपनी दर कंपनी बदलता है। गलत कहते हैं लोग कि पब्लिक सब जानती है। पब्लिक नहीं जानती कि क्यों बढ़ रहे हैं पेट्रोल के बेतहाशा दाम, क्यों नहीं मिल रहा जनता को सुकून आराम। जनता की कमाई तो उड़ी जा रही है पेट्रोल बनकर। राजधानी लखनऊ में पेट्रोल और डीजल के दाम में बढ़ोतरी लगातार 7वें दिन भी जारी है। हम इस वक्त मौजूद हैं लखनऊ के एक पेट्रोल पंप पर। आप देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ लोग आना शुरू हो गए हैं, लेकिन जो पेट्रोल की कीमतें वो काफी चिंताजनक है। अगर हम बात करें सादे पेट्रोल की तो वो 87 रुपए 64 पैसे तक पहुंच गया, और उसके अलावा अगर प्रीमियम पेट्रोल जो आता है उसकी बात करें तो वो 90 रुपए तक पहुंच गया है। सामान्य पेट्रोल शतक मारने के करीब है, प्रीमियम पेट्रोल तो कई जगह सेंचुरी मार चुका है। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में लगातार तीसरे दिन पेट्रोल की कीमतों का शतक देखने को मिल रहा है। प्रीमियम पेट्रोल में तीसरे दिन लगातार बढ़ोतरी हुई है और अब उसकी कीमत 100 रुपए 61 पैसे प्रति लीटर तक पहुंच गई है। हम आपको तस्वीर दिखाते हैं उस पेट्रोल पंप से, जहां पे बीते 3 दिनों से हम देख रहे हैं लगातार पेट्रोल की कीमतें बढ़ती जा रही हैं। और ये तस्वीर जो आप देख रहे हैं, ये प्रीमियम पेट्रोल की कीमतें हैं 100 रुपए 61 पैसे प्रति लीटर। ये प्रीमियम पेट्रोल है जो बिक रहा है आज भोपाल। लेकिन कांग्रेस सरकार पर हमलावर है। विपक्षी दलों ने आज कई जगह विरोध प्रदर्शन किया। तेल की कीमतें पिछले 7 दिन से लगातार बढ़ती जा रही हैं और अब शतक लगने वाला है। ये भाजपा की महंगाई की वार के अब की बार पेट्रोल डीजल 100 पार हो गया है। तेल की कीमतें महंगी करके भाजपा ने साबित कर दिया है कि भाजपा जनसेवा वाली सरकार नहीं बल्कि जेब कतरी सरकार है। बहुत हुआ है अत्याचार, कमर तोड़ महंगाई की मार, यही है मोदी सरकार। नरेंद्र मोदी जी की निर्मम, असंवेदनशील और अनैतिक सरकार ने किसानों के साथ तो अन्याय करने की ठान ही ली है और हर तरह का अन्याय, हर तरह की बर्बरता कर रहे हैं। पर अब देश के हर चूल्हे चौके, हर गृहिणी, हर आम आदमी की कमर तोड़ने का भी फैसला कर लिया, हर चूल्हे चौके में आग लगा दी है।
पेट्रोल और डीजल के दाम आप सबको पता है 100 रुपए के पार हो गए हैं। पेट्रोल का दाम एक नया कीर्तिमान स्थापित किया है सरकार ने। और अब घरेलू गैस, जिसको कि रसोई गैस कहा जाता है, जिसके सिलेंडर रखे हैं, इनके दाम निरंतर बढ़ाए जा रहे हैं। मगर कांग्रेस के आरोपों और प्रदर्शनों से सरकार बेखबर है। आरोपों पर जवाब देने के बजाय मोदी सरकार के मंत्री पलटवार कर रहे हैं। तेल की बढ़ी हुई कीमतों पर सरकार के अपने तर्क हैं। जरा ये अपने मनमोहन सिंह जी के और अपनी मम्मी जी के जो शासनकाल को याद कर लें, तब पता लग जाएगा कि महंगाई क्या थी और बेरोजगारी क्या थी। सियासत अपनी जगह है, पक्ष विपक्ष भी अपनी जगह है, लेकिन जिस तरह से लगातार पेट्रोल डीजल की कीमतें बढ़ रही हैं, उसने आम आदमी की कमर तोड़ दी है। आज तक ब्यूरो। और आम आदमी लगातार ये सवाल कर रहा है कि अब तो है बीजेपी की मजबूत सरकार, फिर क्यों है महंगाई की मार। चलिए आपको दिखा देते हैं वो बड़े आंकड़े जिससे इस वक्त मौजूदा समय में जनता डरी हुई है। और इन आंकड़ों के जरिए आप जरा समझेंगे कि इस वक्त स्थिति क्या बनी हुई है। ये हम आपको दिखा रहे हैं फरवरी में। देखिए 9 बार पेट्रोल डीजल किस तरह से महंगा हुआ है, जबकि जनवरी में 10 बार उसके दाम बढ़ाए गए हैं। और ये आंकड़े 46 दिन में 19 बार पेट्रोल डीजल के दामों में बढ़ोतरी हुई है, जिसके कारण हम आपसे कह रहे हैं कि नए साल में कैसे तेल निकल गया है आम आदमी का। फरवरी में 9 बार, अभी तो फरवरी बाकी ही है, जनवरी में 10 बार, यानी कि अब तक 19 बार जनवरी फरवरी जब से 2021 की शुरुआत हुई है। इसी के जरिए आप समझ सकते हैं कि स्थिति कितनी ज्यादा खराब इस वक्त देखने को मिल रही है। और यहां पर आपको दिखा रहे हैं राजधानी दिल्ली में जनवरी से अब तक किस तरह से डीजल और पेट्रोल की कीमतों ने उछाल लगाई है। डीजल तकरीबन 6 रुपए यानी कि 5 रुपए 58 पैसे महंगा हो चुका है, जबकि पेट्रोल की कीमतों में भी आग लगी हुई है। 5.5 रुपए महंगा पेट्रोल, ये राजधानी दिल्ली की कीमत दिखा रहे हैं जनवरी से लेकर अब तक, यानी कि साल 2021 तकरीबन 1.5 महीने में ही ये स्थिति राजधानी दिल्ली की। और ये बड़ा आंकड़ा, जहां डीजल तकरीबन 6 रुपए जबकि पेट्रोल की कीमतें 5.5 रुपए महंगी हो गई हैं। और अब अलग अलग शहरों के हार हम आपको दिखा रहे हैं कि अलग अलग शहरों में इस वक्त स्थिति क्या है। थोड़ा क्लोज लेकर आइए कैमरा, ताकि ये आंकड़े दर्शक हमारे समझ सके अच्छे तरीके से। राजधानी दिल्ली में देखिए पेट्रोल किस तरह से 88 रुपए 99 पैसे, जबकि डीजल 79 रुपए को पार कर चुका है। अगर मुंबई की बात करें तो वहां पर 95 रुपए 46 पैसे पेट्रोल जा चुका है, जबकि 86 रुपए 34 पैसे डीजल की कीमत। कोलकाता, चेन्नई और बेंगलुरु के भी ये आंकड़े आपके सामने हैं, जो अपने आप में आम आदमी के लिए कितनी बड़ी परेशानी खड़ी कर रहे हैं और उनके जेब में किस तरह से आग लगी हुई है इन बढ़ी हुई कीमतों के कारण। इन आंकड़ों के जरिए आप समझ सकते हैं ये 5 वो बड़े शहर हैं जहां पर सबसे ज्यादा खपत होती है और वहां की स्थिति पेट्रोल और डीजल की दामों को लेकर क्या है आप समझ सकते हैं इन पूरे के पूरे आंकड़ों के जरिए। चाहे वो दिल्ली हो, महानगरी मुंबई हो, कोलकाता हो, जहां पर चुनाव भी होने वाले हैं, वहां पर भी 90 रुपए को क्रॉस कर चुका है पेट्रोल, जबकि डीजल की कीमतें भी आपके सामने है। चेन्नई की भी तस्वीर आप देखिए। और ये 5 शहर अपने आप में बता रहे कि इन 5 शहरों के जरिए पूरे देश का हाल इस वक्त कैसा देखने को मिल रहा है। और तेल का पूरा खेल क्या है, आप उसको जरा अब इन आंकड़ों के जरिए समझने की कोशिश कीजिए। हम आपको दिखा रहे हैं बेस प्राइस। दरअसल जो बेस प्राइस है वो 29 रुपए 34 पैसे होती है। ये आपको 1 फरवरी का आंकड़ा हम दिखा रहे हैं। थोड़ा क्लोज करके लाएंगे तो शायद मुझे लग रहा है ज्यादा आसानी हो पाएगी। भाड़े की अगर हम बात करें तो यहां पर 37 पैसे भाड़ा उसमें ऐड हो जाता है। वहीं अगर एक्साइज ड्यूटी की बात करें, केंद्र की ओर से जो लगाया जाता है बेस प्राइस से कहीं ज्यादा है, 32 रुपए 98 पैसे। थोड़ा सा इसको होल्ड करके रखें। डीलर कमीशन इसमें 3 रुपए 69 पैसे ले रहा है। वैट राज्य सरकारें 19 रुपए 92 पैसे लगा दे रही हैं। और इस तरह से जो बेस प्राइस था 29 रुपए 34 पैसे, वो आप तक पहुंचने में 86 रुपए 30 पैसे तक हो जाता है। और ये आपको हम आंकड़े दे रहे हैं अब से 15 दिन पहले, यानी कि 1 फरवरी का। और इसके जरिए आप समझ देखिए बेस प्राइस कितना कम है और बेस प्राइस से कहीं ज्यादा एक्साइज ड्यूटी यहां पर आपको दिखाई दे रही है। बेस प्राइस तो सिर्फ 29.5 रुपए है, लेकिन एक्साइज ड्यूटी उससे कहीं ज्यादा लग जाती है, तकरीबन 33 रुपए। और जिसके जरिए एक्साइज ड्यूटी मिलने पर, उसके बाद वैट लगने पर, फिर बीच में जो बिचौलिया होता है, जो भाड़ा होता है, ये सब गुजरते गुजरते जब आपके पास तेल पहुंचता है तो उसके दाम किस तरह से 86 रुपए को क्रॉस कर जाते हैं। इन आंकड़ों के जरिए आप इस बात को समझ सकते हैं। यकीनन ये आंकड़े अपने आप में परेशान करने वाले हैं, लेकिन आप जरा बड़े स्क्रीन पर हम आपको दिखाते हैं कुछ और बड़ी तस्वीर। 100 के पार कहां कहां पहुंचा हुआ है पेट्रोल की कीमत का आंकड़ा, जल्दी से वो आपके सामने।
ये अलग अलग शहरों की तस्वीरें आपके सामने है, लेकिन कहां प्रीमियम पेट्रोल 100 के पार पहुंच चुका है। राजस्थान श्रीगंगानगर में 100 के पार पहुंच चुका है, राजस्थान के हनुमानगढ़ में 100 के पार, राजस्थान के बीकानेर में 100 के पार। आपको बताते चले कांग्रेस की सरकार है, राज्य सरकार वहां पर है। दूसरी तरफ मध्य प्रदेश के शहडोल में जहां पर बीजेपी की सरकार है, महाराष्ट्र में जहां पर मिली जुली सरकार है, कांग्रेस पार्टी, शिवसेना और एनसीपी की, वहां के परभणी में प्रीमियम पेट्रोल 100 के पार हो चुका है। यानी कि राज्य सरकारें अलग अलग कहीं पर भी हो, जनता के लिए कम से कम राहत कहीं पर भी नजर नहीं आती। एक तरफ वैट का खेल जो परेशान करता है, तो वहीं दूसरी तरफ एक्साइज ड्यूटी जो केंद्र की ओर से लगाई जाती है वो आम जनता को परेशान करती है। और इसी वजह से यकीन नहीं होता कि प्रीमियम पेट्रोल 100 के पार जा चुका है, और इसी वजह से इस वक्त गुस्सा भी देखने को मिल रहा है आम आदमी के भीतर। और इसी पर चर्चा करने के लिए दो खास मेहमान इस वक्त हमारे साथ शंखनाद का हिस्सा बन चुके हैं, क्योंकि आज शंखनाद जरूरी है महंगाई के खिलाफ। कांग्रेस पार्टी की ओर से प्रवक्ता अभय दुबे इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, और बीजेपी की ओर से नरेंद्र तनेजा जी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। नरेंद्र जी, शुरुआत आपसे ही करते हुए, क्योंकि पेट्रोल, डीजल और महंगाई के मुद्दे पर लगातार हम आपको सुनते हुए चले आ रहे हैं, अब क्या बोलेंगे? नहीं, जैसा अभी आपने साइकिल पर लाने की तैयारी है क्या नरेंद्र जी, कि गाड़ी छोड़ें, पर्यावरण बहुत अच्छा हो जाएगा, पर्देदारी मत कीजिएगा आज? नहीं, देखिए बात, अभी आपने टैक्स का सारा ढांचा बताया, आपने सवाल ये कहा कि पहले बीजेपी से बात कर, बहुत अच्छी बात है, जरूर, बहुत स्वागत है आपका। लेकिन जो आम आदमी जो जाकर के पेट्रोल पंप पे पैसा देता है, उसके लिए जो टैक्सों का आप ही ने भी एक्सप्लेन किया है, वो सवाल जो जाता है वो खाली केंद्र पे नहीं जाएगा, राज्य सरकारों पे बराबर का जाता है, क्योंकि जो टैक्सों का ढांचा है जो पुराने समय से चला रहा है, वो ढांचा इस तरीके का है कि उस ढांचे की वजह से, जैसे आपने एक्साइज का जिक्र किया, उसमें का लगभग आधा तो फिर राज्य सरकार पे चला जाता है। पुराने समय से ढांचा चला आ रहा है, इसीलिए तो साहब आपको चुना गया कि बीजेपी आएगी, महंगाई कम हो जाएगी। मैं आपको उसी का जवाब दे रहा हूं। हमने क्या करा है कि जब से हम लोग सत्ता में आए हैं, हमने जो कुल मिलाकर के आम आदमी का जो पूरा अर्थशास्त्र है, आप अगर खाली पेट्रोल डीजल को अकेला देखेंगे, अलग पूरे अर्थशास्त्र में हमने जो काम करे आकर के, आज अगर करोड़ों लोगों के एलपीजी की गैस पहुंची है, किसने पहुंचाई है? हम ही ने तो पहुंचाई है ना। अगर सबके यहाँ तमाम करोड़ों लोगों के पास टॉयलेट किसने पहुंचाए हैं? नहीं तो मतलब एक जेब से पैसा निकालकर आप दूसरे जेब में भर रहे हैं, आप ये कहना चाहते हैं नरेंद्र जी? आपकी बात किसको समझ में आएगी, जरा बताइए। नहीं चित्रा जी, मैं आप ही की बात, एक मिनट सुनिए, मैं आप ही की बात का जवाब, मेरा ये कहना है कि जब से हम सत्ता में आए हैं, हमने हर लिहाज से हर चीज का विस्तार किया, और एक एक नए पैसे का हमारा, जब से हमारी सरकार सत्ता में, एक पैसा भी किसी की जेब में नहीं जाता, किसी की जीजा पे नहीं जाता, न जेब न जीजा, सारा पैसा जनता पे लगाया जा रहा है। देखिए, उन्होंने कहा है कि पेट्रोल और डीजल का जो अर्थशास्त्र है वो अलाउ नहीं करता है, और वैट तो राज्य सरकारें कम कर सकती हैं। और हमने जो 100 के आंकड़े दिखाए, उन 100 के आंकड़ों में राजस्थान के ज्यादा शहर शामिल है जहां पर प्रीमियम पेट्रोल 100 को पार कर चुका है। तो आप ही जनाब कम कर लेते, एक एग्जाम्पल सेट करते, कांग्रेस में तो फेल रही इसमें। चित्रा जी, ये हम दो और हमारे दो की सरकार है। आप याद कीजिए 2014 के पहले किस बड़े घराने की कंपनी के पेट्रोल पंप बंद हो गए थे, क्योंकि हमने डीजल को डीरेगुलेट नहीं किया था। 11 जून 2017 का धर्मेंद्र प्रधान का ट्वीट देखिए, उन्होंने कहा हम डायनामिक फ्यूल प्राइसिंग पॉलिसी लागू कर रहे हैं, जिसके तहत इंटरनेशनल मार्केट में क्रूड ऑयल के प्राइस बढ़ेंगे तो भी ज्यादा बर्डन जनता पर नहीं आएगा, और कम होगा तो सीधा ट्रांसलेट कर देंगे, सीधा जनता की जेब में डाल देंगे। आप कल्पना नहीं कर सकती, $108 प्रति बैरल था हमारे समय में क्रूड ऑयल का प्राइस, आज $60 हो गया है। प्रधानमंत्री जी कहां हैं आप? जनता की जेब पर उनका ये कहना है कि कोरोना काल की वजह से हर सेक्टर प्रभावित हुआ है, इस वजह से ऐसी स्थिति बनी हुई है। चित्रा जी, कोरोना काल के पहले से कोरोना $37 प्रति बैरल रहा है इनके समय क्रूड ऑयल का प्राइस, तब भी इन्होंने जनता को नहीं दिया, और ये कह रहे हैं राज्य सरकार, अरे शर्म करिए, जो डिवोल्यूशन का पैसा है, जो सेंट्रल रेवेन्यू शेयर है राज्य सरकारों का, वो तक काट दिया आपने। राज्यों को पैसा उनके हक का नहीं दे रहे हैं, वो बेचारे कहां से लाएंगे? राज्यों को हक का पैसा नहीं मिलेगा, छूट कैसे देंगे आम जनता को? 2 पॉइंट मैं आपको दे रहा हूं, देखिए इनको करिए, सुनिए ध्यान से, इन्होंने आपके दर्शकों को गुमराह कर दिया झूठ बोल करके। जो 411 रुपए था, इनको पहले चुप कराइए, ऐसे नहीं बड़े आंसू बहाते थे गैस के सिलेंडर पर, आपके मुख्यमंत्री साइकिल चलाते थे। एक एक करके अपनी बात रखेंगे, वो लोग एक एक करके। नरेंद्र तनेजा जी वो कह रहे हैं डाका डाल रहे हैं आप लोग आम जनता पर। देखिए इन्होंने ये कितना बड़ा, देखिए जो तथ्य होते हैं, आपके दर्शकों जाके गूगल पे सर्च कर लें, पेट्रोल डीजल को कंट्रोल किसने करा? इनकी सरकार ने, डॉक्टर मनमोहन सिंह की सरकार ने। हमने नहीं डीरेगुलेट किया डीजल, हमने मेरे से ऐसे बहस होती नहीं है।
आप सुन मैं ये लीजिए करता जवाब, नहीं। उसके बाद बोलिएगा, बोलिए अच्छा, जल्दी से तनेजा देखिए, जी। हाँ। जो पेट्रोल डीजल को डॉक्टर मनमोहन सिंह की सरकार ने डीकंट्रोल किया, उन्होंने ये बाजार के हवाले किया। ये तथ्य अगर नहीं जानते तो इन्हें बहस पर नहीं आना चाहिए। आपके दर्शकों को आग्रह गूगल पे जाके देख लें, किसने दिए दो। नंबर वन, मनमोहन सिंह की सरकार ने किया, तभी वो खामियाजा इन्होंने भुगत रहे डीकंट्रोल हैं। किया, 6 इन्होंने साल से बाजार के ज्यादा हवाले वक्त से किया। सत्ता से बाहर हैं। आप क्या कर रहे हैं ये बताइए ना। मैं आम आपको- जनता को आपने सुनिए। क्या वादा किया था? अच्छा, एक सेकंड सर। राजस्थान 14 हो हमने- चाहे 19 हो, महंगाई कम करने के वादे पर आप लोगों ने सरकार बनाई और अभी क्या स्थिति करके रखी हुई आज है? जो महंगाई है, ओवरऑल महंगाई, चित्रा जी आज आप देख रही हैं, लूट खत्म कर दी कि किसी के जेब में पैसा नहीं जा रहा, विदेशों में पैसा नहीं जा रहा, किसी जीजा पे पैसा नहीं जा रहा। ये हमने ओवरऑल अर्थशास्त्र, आम आदमी का जो आम अर्थशास्त्र है, हमने उसको सस्ता किया है, महंगाई को बहुत नीचे लेके आया है। और उसको कोई जनता पेट्रोल की तरफ से भरवाने अपनी सुविधाओं गाड़ी की लेकर बारिश जाएगा, करी है। वो आम आदमी का अर्थशास्त्र तरफ से से सस्ता कैसे हुआ सरकार की सर? तरफ से सुविधाओं की आम बारिश आदमी करी जो हमने, आपको सुन जो रहा है पहले तनेजा नहीं जी, होती थी। वो तो अपनी 2 पहिया या 4 राजस्थान पहिया का वाहन मुझे लेकर जवाब अगर दें, पेट्रोल पंप सबसे पर हाईएस्ट जाएगा टैक्सेस तो आप उसको राजस्थान में कैसे क्यों है? समझाएंगे कि अर्थशास्त्र अलाउ नहीं करता है? देखिए चित्रा जी देखिए 55 रुपए डीजल था प्रति लीटर हमारी सरकार में और क्रूड ऑयल के प्राइस $108 थे। ये कह रहे हैं हमने डी कंट्रोल नहीं किया था, हमारे समय सिर्फ पेट्रोल डी कंट्रोल था। इन्होंने तो न्यू डायनामिक फ्यूल प्राइसिंग पॉलिसी बताइए ना अब देश को कहां गए? प्रधानमंत्री को कहते थे मैं किस्मत वाला हूं। कर रहे, वो 20 आपकी पॉलिसी लाख है। करोड़ रुपए आपने अबे जी वो आपकी अर्जित पॉलिसी किए है, हैं। झूठ बोलने हमारे से समय पहले कुछ तो सोचो। 1,41,000 अरे आप पढ़ लिख के आया करो, वो सब्सिडी का डॉक्टर बर्डन मनमोहन था सिंह का क्या सरकार हुआ पर। अर्थशास्त्र है, उनकी पॉलिसी है। 1,41,000 करोड़ वो रुपए। ये सब हम एक एक करके बात करेंगे। एक प्राइसिंग सेकंड को सर, आपने- अभय दुबे जी, आपके भी नेता तो विपक्ष का रोल इतना अच्छा निभा रहे हैं ना, मतलब ट्वीट करने के बाद गायब। साहब सरकारें या विपक्ष इसीलिए होती है, विपक्ष इसलिए होता है ताकि वो सरकार को अपने हिसाब से थोड़ा इधर उधर कर सके। आप लोग ट्वीट क्या मिल गया है, ट्वीट करके गायब हो जाते हैं। आपके नेता सिर्फ पेट्रोल डीजल पे एक छोटा सा ट्वीट करके गायब। संघर्ष आपने देखा है, बीजेपी ने अगर सरकार बनाई तो उसके पीछे महंगाई को लेकर उनके नेता किस तरह से सड़क पर उतरकर संघर्ष करते थे। आपके नेता उस तरह से क्यों नहीं उतरते हैं आम लोगों के लिए? 20 फरवरी को एक प्रदेश मध्य प्रदेश से हम प्रारंभ कर रहे हैं। समूचा मध्य प्रदेश बंद का आह्वान किया है और जनता के आग्रह पर किया है। जनता बहुत त्रस्त है। आज तक ने प्रामाणिक रूप से मध्य प्रदेश से रिपोर्ट बताई कि 100 के ऊपर शतायु भव का आशीर्वाद दे दिया प्रधानमंत्री जी ने महंगाई को, और आजीविका पर सीधा हमला बोला देश की जनता की। मैं पूछना चाहता हूं कि कांग्रेस की सरकार के समय 55 रुपए डीजल का रेट था प्रति लीटर, $108 था भाव। मतलब अब 1.5 महीने 15,000 बीत चुके हैं और अभी आप लोगों ने 20 तारीख डिसाइड किया है कि आप लोग संघर्ष पर उतरेंगे। ठीक है सर, समझ गए 15,000 रुपए पर हेक्टेयर इनपुट और जरा कॉस्ट बढ़ गई राजस्थान की एग्रीकल्चर सरकार को कहिए, क्योंकि अगर देश में सबसे ज्यादा जो आंकड़े हैं डिवोल्यूशन ना, का तो पैसा आप दे दे। राजस्थान शहर में ही प्रीमियम पेट्रोल के सेंट्रल सबसे रेवेन्यू- ज्यादा आंकड़े देखने को मिल रहे हैं। एक सेंट्रल क्लोजिंग रेवेन्यू कमेंट शेयर नरेंद्र दे तनेजा देंगे जी, राहत मिलेगी आम जनता को या भूल जाए? नहीं, देखिए हमारा प्रयास ये है कि राजस्व भी हमने बात करी, सबसे ज्यादा टैक्सेस जो है वो राजस्थान और महाराष्ट्र में। हमारा प्रयास ये है कि पूरे देश के अंदर, चाहे वह किसी भी सरकार हो, सबसे बात हो रही है कि जो टैक्सेस हैं उन पर राहत दी जा सके। राज्य सरकारों को आग्रह किया जा रहा है इसका राजनीतिक नकल ना करके आम आदमी को राहत कैसे दी जाए, इस पर बातचीत करें, क्योंकि सबसे ज्यादा कमाई जो है वो राज्य सरकारों की हो रही है। राजस्थान में सबसे हाईएस्ट टैक्स है। ठीक है सर, वक्त की कमी है। आप दोनों लोगों का बहुत शुक्रिया हमारे साथ चर्चा में शामिल होने के लिए, लेकिन हम उम्मीद यही कर सकते हैं कि जिस तरह से बेतहाशा महंगाई बढ़ती हुई जली जा रही है, ये सरकार की जिम्मेदारी है ताकि वो आम आदमी को राहत दे, क्योंकि इसी वादे के साथ चाहे वो केंद्र में बैठी सरकार हो या फिर राज्यों की सरकार हो, आम जनता को भरोसा देकर सत्ता में आती हैं। लेकिन अगर पेट्रोल और डीजल की कीमतों में इस तरह से बेतहाशा बढ़ोतरी देखी जाएगी तो लोग आपसे सवाल पूछेंगे ही और आपको जवाब देना होगा, और महंगाई को कंट्रोल करना आपकी जिम्मेदारी है। पर्देदारी से कोई भी सरकार बच नहीं सकती।